हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी का सेकंड चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का एक और नया टॉपिक। बाकी के जो प्रीवियस लेक्चर्स है वो आप मेरे चैनल पर जाके देख सकते हैं या उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था आर्किबैक्टीरिया के बारे में। अभी हम किंगडम मोनेरा के अंदर ही जो बैक्टीरियाज है वही पढ़ रहे हैं। तो सबसे पिछले लेक्चर में हमने देखा था आर्किबैक्टीरिया क्या है, उसके बारे में जो भी चीज़ें थी डिस्कस की थी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूबैक्टीरिया, और यूबैक्टीरिया के अंदर हमें कौन कौन से बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ना है वो भी आज हम देखेंगे। सबसे पहले आपको याद रखना है कि यूबैक्टीरियाज को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। और ये जो यूबैक्टीरिया है इनके अंदर एक रिजिड सेल वॉल प्रेजेंट रहता है, और अगर ये मोटाइल हैं तो इनके अंदर फ्लैजिला भी प्रेजेंट रहता है। तो आपको याद रखना है कि यूबैक्टीरियाज को ट्रू बैक्टीरिया भी कहा जाता है। अब इसके अंदर हमें पढ़ना है साइनोबैक्टीरिया, जो कि आपके सिलेबस में है। सबसे पहले हम साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, फिर इसके इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। तो अगर कैरेक्टर की बात करें तो सबसे पहले ये याद रखना है कि साइनोबैक्टीरियाज को ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है। एक्चुअल में ये एल्गी नहीं है, लेकिन इन्हें ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। ये यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स हैं, और इसके साथ साथ ही ये कॉलोनियल फिलामेंटस मैराइन एंड टेरेस्ट्रियल एल्गी, मतलब कि ये कॉलोनीज में भी रहते हैं, मतलब एक ग्रुप बना के भी रहते हैं, या फिलामेंटस फॉर्म में रहते हैं। मतलब फिलामेंटस फॉर्म का मतलब हो गया कि चेन ऑफ सेल्स के फॉर्म में भी रहते हैं, पानी में रहते हैं और ज़मीन पे भी रहते हैं ये। तो ये आपको याद रखना है सारी चीज़ें। इसके साथ जो इनकी कॉलोनीज होती है, जो ये ग्रुप पे रहते हैं, वो क्या होता है कि चारों तरफ से सराउंडेड रहता है एक जिलेटिनस शीथ से, और ये जो जिलेटिनस शीथ है ये इनको अनफेवरेबल कंडीशन में प्रोटेक्ट करता है। जो साइनोबैक्टीरिया है ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं, जो कि ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो कि अपना फूड खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं। अब अगर ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया हैं तो इनके अंदर क्लोरोफिल भी प्रेजेंट रहेगा। तो कौन सा एक क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है वो आपको याद रखना है। तो इनके अंदर क्लोरोफिल ए प्रेजेंट रहता है, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है। इसके साथ साथ कुछ और पिगमेंट्स भी प्रेजेंट रहते हैं इनमें, जो कि मैं अभी आगे बताऊंगी। दे हैव अ रिजिड सेल वॉल, इनके पास काफ़ी एक रिजिड मतलब टफ सेल वॉल रहता है। और कुछ साइनोबैक्टीरिया ऐसे हैं जो कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प करते हैं। तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करने में हेल्प कौन कौन से करते हैं, जैसे कि एनाबियाना हो गया, नॉस्टॉक हो गए। ये जो बैक्टीरियाज हैं ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजनस कंपाउंड में। इन बैक्टीरियाज के पास एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है जिसे कहा जाता है हेटेरोसिस्ट, और यही हेटेरोसिस्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके जो आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड है उनमें कन्वर्ट कर देता है। तो ये आपको एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। कुछ और हम इनके कैरेक्टर्स देख लेते हैं। तो ये जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो ये है कि इट परफॉर्म्स ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। ये जो बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, ये ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं। ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हो गया कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के टाइम में। क्योंकि यहाँ इसमें क्या हो रहा है कि जो वाटर है उसका स्प्लिटिंग होता है, और वाटर की स्प्लिटिंग की वजह से ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है या रिलीज होता है। तो ये परफॉर्म करते हैं ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। साइनोबैक्टीरिया का अगर रिप्रोडक्शन की बात करें तो ये सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस करते हैं, और असेक्सुअल मोड में ये कौन सा टाइप यूज़ करते हैं, बाइनरी फिजन या फ्रेगमेंटेशन। साइनोबैक्टीरिया के अंदर कोई फ्लैजिला नहीं प्रेजेंट रहता है, और इनके अंदर एक गैस वेसिकल्स प्रेजेंट रहते हैं जो कि इनको वाटर में मूव करने में हेल्प करते हैं। दे ऑल्सो हैव पिगमेंट्स लाइक केराटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। तो मैंने पहले बताया था कि इनके अंदर क्लोरोफिल ए पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, उसके साथ साथ ही यहाँ पे केराटिनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स भी पिगमेंट्स इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। तो ये कुछ कैरेक्टर्स थे जो कि आपको याद रखने हैं। अब हम देखेंगे साइनोबैक्टीरिया के इम्पोर्टेंस क्या क्या हैं। तो सबसे पहले अगर इम्पोर्टेंस की बात करें तो साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, अदर ऑर्गेनिजम्स को ग्रोथ के लिए सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड करते हैं। अगर मान लीजिए बहुत ही हॉस्टाइल इन्वायरमेंट है, वहाँ पे कोई ऑर्गेनिज्म है दूसरे ऑर्गेनिज्म से, उनको ग्रो करने के लिए साइनोबैक्टीरिया क्या करता है, सूटेबल कंडीशन प्रोवाइड
करते हैं। साइनोबैक्टीरिया जैसे कि नॉस्टोक एंड एनाबियाना हो गया, ये तो हमने पहले भी देख लिया कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड फॉर्म करते हैं। तो ये भी इनका एक इम्पॉर्टेंस हो गया कि ये नाइट्रोजनस जो कंपाउंड्स है उसको बना रहे हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन से। कुछ ऐसे भी साइनोबैक्टीरियाज हैं जो कि एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट ये है कि दे आर फूड फॉर सेवरल एक्वेटिक एनिमल्स। बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल्स ऐसे हैं जो कि साइनोबैक्टीरिया को एज ए फूड कंज्यूम करते हैं। तो एक फूड के रूप में भी यूज हो जाते हैं ये एक्वेटिक एनिमल्स के लिए। नेक्स्ट हम अगर इम्पोर्टेंस देखें तो जो स्पीसीज़ हैं जैसे कि एनाबियाना हो गया, एलोसीरा हो गया, ये सब क्या करते हैं कि अगर ये किसी पॉन्ड में या लेक में अगर ग्रो कर रहे हैं तो वहाँ पर जो मॉस्किटो के लार्वाज हैं उनको ग्रो होने नहीं देते हैं या उसके आजू बाजू के एरिया में भी ग्रो नहीं होने देते हैं। तो ये भी इसका बहुत ही एक मोस्ट इम्पॉर्टेंस है। लास्ट इम्पॉर्टेंस हम देखते हैं। तो यहाँ पे लास्ट इम्पॉर्टेंस क्या है कि साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टोक एंड एनाबियाना हैव बीन यूज फॉर रिक्लेमिंग उजर सॉइल्स। कुछ ऐसे सॉइल्स जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से उनमें कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, उनके अंदर सैलिनिटी बढ़ गई है, उनके अंदर जो सॉल्ट है उसकी मात्रा बढ़ गई है, एल्कनिटी बढ़ गई है बोल सकते हैं। तो उनमें क्या किया जाता है, इनको यूज करके उनकी जो सॉइल है, जो सॉइल का एल्कनिटी है उसको कम किया जा सकता है या मेंटेन किया जा सकता है। तो यहाँ पे नॉस्टोक और एनाबियाना ऐसे जो साइनोबैक्टीरिया हैं इनको यूज़ करते हैं यूजर्स जो सॉइल्स हैं इनको ठीक करने के लिए, क्योंकि ये क्या करते हैं कुछ एसिड केमिकल्स को सिक्रीट करते हैं जिसकी वजह से जो सॉइल की एल्कनिटी है वो मेंटेन हो जाता है, वो ठीक हो जाता है और वो सॉइल फिर से प्रोडक्शन के लायक हो सकता है। यहाँ पे हमने कुछ इंपॉर्टेंस देखा और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखे साइनोबैक्टीरिया की जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर में इसी चैप्टर के कुछ और टॉपिक्स को मैं फिर से डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे होंगे और मेरे नोट्स अच्छे लग रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।